हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरना एजुकेशनल शो। फ्रेंड्स, आज हम गिनतारा की कक्षा 4 का एक टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य। कक्षा 4 में बहुत ही आसान तरीके से पेज नंबर 72 पे पाठ 9 पेज नंबर 72 72 पृष्ठ संख्या 72 पर दिया गया है। उसी को मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, कुछ लोग बोलने में ही थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये बहुत ही गलत है। ये गलत कॉन्सेप्ट बच्चों के मन में बैठ जाता है और वो सब दिन वही गलतियां करते हैं, वैसे ही बोलते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना होगा कि लघुत्तम समापवर्त्य और जब महत्तम समापवर्तक की बात आती है तब वो समापवर्त्य नहीं, समापवर्तक होता है। लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक। अपवर्त्य और अपवर्तक, ये दो ऐसे टर्म हैं जिन पर ये पूरा लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक निकालने की पूरी विधि, इन दोनों टर्म का पहले हमको अंतर समझ लेना चाहिए। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। जैसे मान लो अगर हम कहें 2 के अपवर्त्य बताइए, तो 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर जो भी हमको प्राप्त होगा वो 2 के अपवर्त्य कहलाएंगे। जैसे 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 2 को 3 से। हमारे कहने का मतलब है कि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर जो भी हमको मिलेगा वो 2 के अपवर्त्य होंगे। इसी प्रकार 3 के अपवर्त्य निकालने के लिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पर मैंने निकाला है 3, 6, 9, 12, 15। ये सब 3 के पहाड़े में आते हैं और 3 को किसी न किसी संख्या से गुणा करने पर मिले हैं। तो ये सब क्या होंगे? 3 के अपवर्त्य होंगे। तो सबसे पहले हमने लघुत्तम समापवर्त्य जानने के लिए अपवर्त्य को जाना कि किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुणा करने पर जो गुणज हमको मिलता है वह अपवर्त्य कहलाता है। अपवर्त का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर है। अपवर्तक को हम बाद में जब महत्तम समापवर्तक बताएंगे तब हम आपको अपवर्तक के बारे में बताएंगे। इसको हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि अपवर्त्य का मतलब है गुणज, अर्थात किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुणा करने पर जो भी हमको गुणनफल प्राप्त होगा, जो भी हमको मिलेगा, वह उस संख्या का अपवर्त्य कहलाएगा। उदाहरण के लिए हमने यहाँ 2 के अपवर्त्य और 3 के अपवर्त्य को लिखा है। अब उसके बाद लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए जो सेकंड स्टेप है हमारा, वो है समापवर्त्य। अगर मान लो हमको 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए, तो पहले हमने 2 के अपवर्त्य लिखा, फिर हमने 3 के अपवर्त्य लिखा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा समापवर्त्य, अर्थात ऐसे गुणज जो कि 2 और 3 दोनों के गुणज हैं, उन कॉमन गुणज को हम एक जगह लिख लेंगे समापवर्त्य, अर्थात जो दोनों में हो। तो यहाँ हमने 6 को एक घेरे में किया है और 12 को। ऐसे और भी आगे संख्याएं हमको मिलेंगी जो दोनों में कॉमन रहेंगी, लेकिन अभी हमने 2 या 3 अगर लिख लिया है तो ये हमारे लिए पर्याप्त है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है लघुत्तम समापवर्त्य निकालने का। सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त्य, मतलब जो समापवर्त्य हमने निकाला है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, उसमें से जो सबसे छोटा है, यहाँ पे सबसे छोटा समापवर्त्य 2 और 3 के लिए 6 है, तो इसलिए 2 और 3 का जो लघुत्तम समापवर्त्य होगा वह 6 ही होगा। तो ये है सबसे आसान तरीका। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में आपको कुछ नई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जो तुरंत समझ में ना आई हो। ये तो एक बहुत आसान तरीका है। आगे हम दूसरे उदाहरण से उन सारी समस्याओं के बारे में भी उसको देखेंगे और समझेंगे, तब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।